नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों साथ साथ में आप भी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोचना। आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस दौरान आप अपना उत्तर सोचना और उनको काउंट करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के एमसीक्यूज ही लाते हैं। तो चलो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डाबी कांड का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए कोटा चित्तौड़, ऑप्शन बी कोटा झालावाड़, ऑप्शन बी कोटा बारां और ऑप्शन डी कोटा बूंदी। दोस्तों डाबी कांड ये एक स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है। तो सभी अपना उत्तर सोचें। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन कोटा बूंदी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों डाबी कांड कब हुआ था? तो दोस्तों डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। और ये जगह कहां पर है वर्तमान में? डाबी बूंदी में। कहां पर है? बूंदी। और दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डाबी कांड के शहीदों के नाम। तो 2 लोग शहीद हुए थे। एक तो हुए थे नानक जी भील, नानक जी भील, और एक थे देवीलाल गुज्जर। वे देवीलाल गुज्जर। तो दोस्तों अपने को क्या पूछा गया था? डाबी कांड। और कब हुआ था? ऑप्शन डी कोटा बूंदी में। सॉरी, कहां हुआ था? कोटा बूंदी में। और हुआ कब था? तो 2 अप्रैल 1923 को। और वर्तमान में कहां पर है? बूंदी में। शहीद कौन हुए थे? नानक जी और देवीलाल। तो दोस्तों इस प्रकार जिसने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न ठिकानों और संबंधित जिलों में सुमेलित नहीं है। दोस्तों अपने को एक तरफ ठिकाने दिए गए हैं और एक तरफ वर्तमान जिले दिए गए हैं, तो ये सम्मिलित कौन कौन से नहीं है? ऑप्शन ए निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बारां, लावा, टोंक, और ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। तो दोस्तों सभी अपना उत्तर सोचें। तो दोस्तों सुमेलित कौन नहीं है? अपने ऑप्शन बी कुशलगढ़, बारां। कुशलगढ़ कहां पर आता है वर्तमान में? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। तो एक बार वापस देखते हैं दोस्तों। देखो निमराना कहां पर है? अपने अलवर में। कुशलगढ़ कहां है? बांसवाड़ा में। लावा कहां पर है? टोंक में। तो इस प्रकार अपना कौन सा सही उत्तर हुआ था? ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों साथ साथ में आप अपना उत्तर सोचा करें दिमाग में, जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तीसरा प्रश्न, हाड़ा राजपूतों की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी मैनाल। दोस्तों अपने को पूछा गया है हाड़ा राजपूतों की राजधानी। सोचें भाई, सभी अपना उत्तर सोचें। तो दोस्तों हाड़ा राजपूतों की प्रसिद्ध राजधानी क्या थी? बूंदी। और दोस्तों यहां पर हाड़ा बूंदी में हाड़ा राजपूतों की स्थापना किसने की थी? देवा हाड़ा ने। किसने की थी? देवा हाड़ा ने। और देवा हाड़ा ने किसको हराकर की थी? जेता मीना को। जेता मीना को हराकर की थी। और दोस्तों हाड़ाओं से पहले यहां पर किसका शासन था? मीणाओं का। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बूंदी। और यहां पर स्थापना किसने की? देवा हाड़ा ने। किसको हराकर की? जेता मीना को। और हाड़ाओं से पहले शासन किसका था? मीनाओं का। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जिन्होंने भी बी दिया है उन सभी का सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी गोस्वामी दामोदर जी और ऑप्शन डी गोविंद जी ने। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचे। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये प्रश्न। तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? अष्टछाप कवि मंडली की? विठलनाथ जी ने। और दोस्तों इसमें क्या थे? 8 कवि थे। 8 कवि थे। और दोस्तों जो ये विठलनाथ जी ने स्थापना की, विठलनाथ जी किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के।
तो किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य जी के। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय से। और अगर पूछे कि किस भगवान से संबंधित है, तो श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण। वापस देख लेते हैं। अष्टछाप कवि मंडली मोस्ट इंपोर्टेंट, स्थापना किसने की? विठलनाथ जी ने। क्या थे इनमें? इस मंडली में 8 कवि थे और स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने। और विठलनाथ जी क्या थे? अपने वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय से। और किसकी पूजा? श्री कृष्ण की पूजा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कोटा में औरतों व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय पर खाली जगह नामक कर वसूला जाता था। ऑप्शन ए सरिया, ऑप्शन बी कीणा, ऑप्शन सी चौथान और ऑप्शन डी जाजम। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सभी इसका उत्तर सोचे मन मन में। अपने को पूछा गया है कि देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि औरतों व लड़कियों यानी मानव व्यापार पर कर। मानव व्यापार पर कर। उसका नाम क्या था कोटा में? चौथान नाम था। और दोस्तों इस पे रोक कब लगाई गई थी कोटा में? यह भी कई बार पूछा जाता है, 1831 में। तो औरतों व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय का कर का नाम क्या था? चौथान। और रोक कब लगाई? 1831 में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। वे कौन सा आंदोलन है जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा का विषय रहा? हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा का विषय रहा। ऑप्शन ए सीकर आंदोलन, ऑप्शन बी बिजोली आंदोलन, ऑप्शन सी बेगू आंदोलन, ऑप्शन डी मारवाड़ किसान आंदोलन। सोचें भाई सभी, इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर चर्चा किसकी हुई थी? अपने सीकर आंदोलन की। वहां मतलब ये उनका ये ब्रिटेन का क्या था? पार्लियामेंट। और यहाँ पर सांसदों ने इसके संबंध में चर्चा की थी। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 1922 में। और चर्चा किसने की थी? वहां के सांसद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने वहां पर चर्चा की थी। तो एक बार वापस देखते हैं कौन सा आंदोलन जो कि कहां पर चर्चा हुआ था? ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में। और कौन सा आंदोलन था? सीकर आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी? 1922 में। और चर्चा करने वाले सांसद पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सीकर आंदोलन। सातवां प्रश्न। एकीकरण से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। दोस्तों अपने को पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। देखो सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत कौन सी थी? अपने जोधपुर रियासत। और अगर अपने को पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से, यह भी पूछा जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। दोस्तों एग्जाम में या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। दोस्तों क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत एक ही रियासत है, तो उसका नाम क्या था? शाहपुरा। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वापस एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी? जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया उन सभी का उत्तर सही है। अगर यहाँ पर जनसंख्या पूछ लेते तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी होती? जयपुर। और क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि दोनों की दृष्टि से छोटी सबसे शाहपुरा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सभी जिन्होंने भी दिया उन सभी का उत्तर सही है। आठवां प्रश्न। वह मंदिर जिसका निर्माण संवत 1010 में राजा अजयपाल ने करवाया था? ऑप्शन ए भांडदेवरा मंदिर, ऑप्शन बी लूथरावा मंदिर, ऑप्शन सी नीलकंठेश्वर मंदिर और ऑप्शन डी कालिका मंदिर।
तो दोस्तों अजय पाल ने निर्माण किसने करवाया था, किसका? ऑप्शन सी, नीलकंठेश्वर मंदिर का। और दोस्तों ये कौन थे? चौहान राजा, चौहान राजा। और नीलकंठेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। तो दोस्तों एक बार वापस, संवत 1010 में अजय पाल ने किसका निर्माण करवाया था? नीलकंठेश्वर मंदिर का। और ये अजय पाल थे कौन? चौहान राजा। और ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़, ऑप्शन ए रामदेव जी की फड़, ऑप्शन बी बाबू जी की फड़, ऑप्शन सी देवनारायण जी की फड़ और ऑप्शन डी तेजा जी की फड़। अपने को पूछा गया कि किस फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है? डाक टिकट बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी इसका उत्तर सोचे मन मन में। जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सी फड़ पर जारी किया गया था डाक टिकट? देवनारायण जी के फड़ पर। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों यह फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान की सबसे लंबी क्या है? फड़। और दोस्तों ये किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? तो जंतर। वाद्य यंत्र अगर पूछ ले तो जंतर। और ये फड़ का वाचन कौन करते हैं? इस फड़ का गुर्जर जाति के बोपे, गुर्जर जाति के बोपे। तो एक बार वापस देखते हैं फैक्ट। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? देवनारायण जी की फड़ पर। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और अन्य फैक्ट, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है? ये भी देवनारायण जी की फड़ है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और इस वाचन कौन करते हैं इस फड़ का? तो अपने गुर्जर जाति के बोपे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तोरण मारना प्रतीक है, ऑप्शन ए विवाह का, ऑप्शन बी किला फतेह करने का, ऑप्शन सी वधु की पसंदगी का और ऑप्शन डी विजय का। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में आया है और हूबहू रिपीट होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय पर। और तोरण किस अवसर पर मारा जाता है? विवाह के अवसर पर। तो ये दो अलग अलग फैक्ट है। अगर पूछते किस अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर। और किसका प्रतीक है? तो विजय का प्रतीक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1931। अपने को पूछा गया जाट महासभा की स्थापना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? अपने ठाकुर देशराज सिंह ने। ठाकुर देशराज सिंह ने किसकी स्थापना की? जाट क्षेत्रीय सभा की, सिंह ने। और ये थे कौन? अपने भरतपुर के किसान नेता। कौन? ठाकुर देशराज सिंह, भरतपुर के किसान नेता। स्थापना किसने की? ठाकुर देशराज सिंह ने। कौन थे? भरतपुर के किसान नेता। किसकी स्थापना की? जाट क्षेत्रीय सभा की। कब की? 1931 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, वो रियासतें जो एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। ऑप्शन ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के निकट तथा वहां से भाषाई समानता होने के कारण ये चारों रियासतें ही अपने उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है उन सभी का उत्तर सही है। और संघ कौन सा था? अगर अपने को पूछ ले कौन सा संघ
या कौन सा एकीकरण का चरण, तो ये चरण कौन सा था, प्रथम चरण की रियासतें किसमें मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। राजस्थान का वह मंदिर जो वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका है। ऑप्शन ए मथुराधीश मंदिर, ऑप्शन बी महादेव का मंदिर, ऑप्शन सी केशवराय का मंदिर और ऑप्शन डी अंबिका मंदिर। अपने को पूछा गया है वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका। सभी सोचें इसका उत्तर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सा है, मथुराधीश मंदिर, और ये है कहां पर, कोटा में, कोटा में। और इसका निर्माण कब हुआ था, कोटा के शासकों द्वारा 1738 ईस्वी में। और इनकी मूर्ति कहां से लाई गई थी, इस मंदिर में जो स्थापित है मथुरा से। तो ये तीनों फैक्ट भी ध्यान रखना। और किस संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से। और वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रथम पीठ। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मथुराधीश का मंदिर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य का त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। ऑप्शन है धन्ना जी, ऑप्शन बी जाम्बो जी, ऑप्शन सी पिंपा जी और ऑप्शन डी रैदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी इसका उत्तर सोचें। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कौन, सॉरी ए नहीं, जिन्होंने भी इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कौन थे, पिंपा जी। और दोस्तों पिंपा जी क्या थे, गागरोन के खिच्ची राज परिवार से, गागरोन के खिंची राज परिवार से। तो इन्होंने रामानंद जी के शिष्य बनके अपना राज परिवार त्याग दिया था। किससे थे, राज परिवार से संबंधित। और दोस्तों इनका बचपन का नाम क्या था, कुंवर प्रताप सिंह। क्या नाम था, कुंवर प्रताप सिंह। और दोस्तों एक फैक्ट और बनता जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, किस समाज के आराध्य देव है, दर्जी समाज के। तो एक बार वापस देखते हैं। रामानंद जी के शिष्य और राजस्थान के संत जिन्होंने अपना राज त्याग दिया था, कौन थे, संत पिंपा जी। कहाँ के थे, कागरोन के खिंची राज परिवार के। और बचपन का नाम कुंवर प्रताप सिंह। और किसके आराध्य देव, दर्जी समाज के। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न, शादी से पहले वर की माता वर को दूध पिलाती है, इससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए माता अपने पुत्र को दूध पिलाकर यह साबित करती है कि यह मेरा पुत्र है। ऑप्शन बी माता अपने पुत्र को आखिरी बार दूध पिलाती है। ऑप्शन सी माता अपने पुत्र को याद दिलाती है कि तू अपना कर्तव्य दृढ़ निश्चय से पूरा करना और मेरे दूध की लाज रखना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, अपने आप स्पष्ट हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, माता अपने पुत्र को यह याद दिलाती है कि भाई तुम अपने कर्तव्य पर दृढ़ निश्चय से टिकना और मेरे दूध की लाज रखना। 16वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में अनुकूल वातावरण न होने के कारण चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में 24-25 नवंबर 1931 को कहां संपन्न हुआ। दोस्तों इनका अपने मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन अपने जोधपुर में नहीं संपन्न होकर, इसकी स्थापना तो जोधपुर में हुई थी पर यह जोधपुर में अधिवेशन जोधपुर में संपन्न नहीं हुआ था। तो ये कहां पर हुआ था। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी पुष्कर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर संपन्न हुआ था, पुष्कर में। और स्थापना कहां पर हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जोधपुर में। और प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, पुष्कर में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, चांदकरण शारदा। और कब हुआ था, 24-25 नवंबर 1931 को। और स्थापना हुई कब थी, 1929 में। और स्थापना किन्होंने की थी, जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास। वापस देखते हैं। देखो दोस्तों एक जोधपुर की संस्था की स्थापना हुई थी, उसका नाम क्या था, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। स्थापना किसने की थी, जय नारायण व्यास ने। कब की थी, 1929 में। और स्थापना कब हुई, कहां पर हुई थी, जोधपुर में। इसका प्रथम अधिवेशन जो कि जोधपुर में नहीं पुष्कर में हुआ था। और हुआ कब था,
24-25 नवंबर 1931 को, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चांदकरण शारदा ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न, राजस्थान की कितनी रियासतें एकीकरण के समय राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। दोस्तों आप थोड़ा समय लेकर इसका उत्तर सोचें। तो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, एक तो मत्स्य संघ की रियासत नहीं होना चाहती थी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4। और दोस्तों 2 रियासतें और थी, एक तो जोधपुर प्लस एक टोंक। तो जोधपुर, टोंक और 4 कितनी रियासतें हो गई? 6। तो ये 6 रियासतें अपने राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। देखो मत्स्य संघ की अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जोधपुर और टोंक, ऐसे करके 6 रियासतें थी जो राजस्थान में एकीकरण के समय राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न, राजस्थान का वह मंदिर जहां मेवाड़ के प्राय नरेश किसी साहसिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले पूजा अर्चना करते थे। ऑप्शन ए कुंभा श्याम जी का मंदिर, ऑप्शन बी एकलिंग जी का मंदिर, ऑप्शन सी अद्भुत नाथ जी का मंदिर और ऑप्शन डी ऋषभ देव जी का मंदिर। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक कभी भी साहसिक कार्य करते थे तो कहां पर पूजा करते थे? ऑप्शन बी एकलिंग जी के मंदिर में। और दोस्तों एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। और दोस्तों कब करवाया था? 734 ईस्वी में, और है कहां पर वर्तमान में? उदयपुर में। तो वापस देख लेते हैं, मेवाड़ के आराध्य देव कौन है? एकलिंग जी। और निर्माण किसने करवाया इस एकलिंग जी के मंदिर का? बप्पा रावल ने 1734 में उदयपुर में। तो इसका जिसने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 19वां प्रश्न, निम्न कथन किस संत से संबंधित है? ऑप्शन है जीवों पर दया करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, ऑप्शन और तीसरा कथन है ईश्वर की आरती एवं भजन करना चाहिए, और चौथा कथन है प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ऑप्शन है सिद्ध जसनाथ जी, ऑप्शन बी पिंपा जी, ऑप्शन सी दन्ना जी और ऑप्शन डी जाम्बो जी। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय को कितने दिए थे? 29 नियम। 29 नियम में से ही ये 4 नियम यहां पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संत जाम्बो जी। 20वां प्रश्न, जब बारात वधु के घर पहुंचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की अगवानी करते हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन है आगुनी, ऑप्शन बी सामेला, ऑप्शन बी समदोला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सोचें इसका उत्तर, सोचें, अंतिम प्रश्न है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। उसे क्या कहा जाता है? आगुनी। और दोस्तों आगुनी का अर्थ क्या होता है? बारात का स्वागत या अगवानी। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर लाते रहते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद सभी को।